श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर आप इस बार उनके दर्शन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन से वार्ता कर जिला प्रशासन ने कर दी है। दरअसल श्री राधा रानी का जन्मोत्सव 31 अगस्त को बरसाने में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। दिव्य भव्य सफेद छतरी में श्री राधा रानी भक्तों को दर्शन देंगी और रात को उनका अभिषेक भी किया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर पर चल रही हैं। 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के राधाष्टमी के पर्व पर बरसाना आने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए लगभग 50 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूरे बरसाने को 3 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हजारों महिला पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। खास बात यह है कि बरसाना में इस वर्ष रोपवे की सुविधा भी शुरू हो गई है, तो श्रद्धालुओं को दर्शन करने में और आसानी होगी। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री भी श्री राधाष्टमी की तैयारियों के संबंध में बैठक ले चुके हैं। मंदिर की लाइव स्ट्रीम से यह फायदा रहेगा कि बाहर से जो श्रद्धालु मंदिर जा रहे होंगे वह बड़ी स्क्रीन पर श्री राधा रानी के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर के आसपास भी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि लोग मंदिर से श्री राधा रानी के लाइव दर्शन कर सकें। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि राधा रानी का जन्मोत्सव वीकेंड पर पड़ रहा है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ और वर्षों के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा होगी। जैसा जन्माष्टमी पर भी देखा गया था, लगभग 60 लाख श्रद्धालुओं ने अपने लाल के दर्शन किए थे। देखिए, विश्व प्रसिद्ध राधा अष्टमी का त्योहार 31 अगस्त को बरसाना में बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा। लाखों लाख श्रद्धालुओं के वहां आने की व्यवस्था की जा रही है। 50 से अधिक पार्किंग बनाई जा रही हैं। 18 से अधिक सेक्टर में पूरे बरसाना को बांटा गया है। 3 जोन में बांटा गया है। 30 और 31 अगस्त को मतलब पूरा वहाँ रात में भी अभिषेक होता है, रात में भी लोग दर्शन करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि बरसाना में एक रोपवे बन गया है और जिधर से आपका लाडली और ये लाडली भवन की तरफ से जो सीढ़ियों से चढ़ के श्री राधा रानी जी के मंदिर में जाते हैं, उसको भी सुदृढ़ किया गया और उसमें बैरिकेडिंग कराई गई है। और बताते हैं कि उसमें शाम के टाइम 31 तारीख को कई घंटे राधा रानी जी अपने जो सफ़ेद रंगीली छतरी है, सफ़ेद छतरी है, उसमें आकर के लोगों को दर्शन देती हैं। तो पूरी व्यवस्था की जा रही है, साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। और जो निकास द्वार था मंदिर से लेकर के नीचे तक, जो पहले थाने से जाने का रास्ता था चढ़ाई का, उस पर इस बार ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पूरा शेड लगा दिया है। तो अब किसी भी श्रद्धालु को बरसात भी होगी तो उतरने में भीगना नहीं पड़ेगा। तो पूरी तैयारी की जा रही है, चाहे वो साफ सफाई की हो, बिजली की हो, रंग रोगन की हो, मतलब थीम पेंटिंग भी की जा रही है। तो पूरा प्रयास ये है कि इस बार की राधा अष्टमी जैसे अन्य त्योहार अच्छे से मनाए गए हैं वो मनाया जाए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि कोई पॉलीथीन का प्रयोग ना करे। पॉलीथीन बैन कर रहे हैं हम लोग, और पॉलीथीन और प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन रहेगी। यदि लोग नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितने श्रद्धालुओं की आने की संभावना है? अब देखिए, हम लोग तो मतलब ये मान रहे हैं कि कम से कम 15-20 लाख श्रद्धालु तो आएंगे ही आएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जनपदवासियों को क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सब पे राधा जी की कृपा बनी रहे, और इस कलयुग में राम नाम ही आधार है। और हमारे संत ऋषि मुनि भी कहते हैं कि नाम जप करिए और आपका कष्टों से आपका निवारण होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा ब्रज और पूरा विश्व किसी से भी कहिए तो राधे राधे ही बोलता है। और उनका जन्म दिवस है और उनका जन्म स्थान रावल है, वहाँ भी मनाया जाएगा। वहाँ भी तैयारियां की जा रही हैं। और भी जो मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना तो है ही है, नंदगांव है, सब जगह व्यापक तैयारी की जा रही है ताकि जो हमारी गौरव है, ये राधाष्टमी का त्यौहार ब्रज का गौरव है, तो उसे भी अभी 16 तारीख को हम आपने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया था, तो अब आराध्य माँ राधा जी का भी जन्मदिन हम लोग 31 अगस्त को मनाएंगे। और आप और हम सब मिल करके जो भी श्रद्धालु आवें उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, अच्छे से अच्छी यहाँ एक जब दर्शन करके जाएं, यहाँ घूम के जाएं, तो उनको लगे कि हाँ मतलब व्यवस्था अच्छी थी और बार बार यहाँ आने का मन हो। सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं करवाई हैं, रोपवे बन गया है, शेड बन गए हैं, सीढ़ियाँ सुदृढ़ की गई हैं, पीछे से भी एक एक्स्ट्रा सीढ़ी बन गई है, सड़कें चौड़ी हुई हैं। तो इतना सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिलेगी। देखिए, अब की इस बार हम लोग लाइव दर्शन कराएंगे क्योंकि भीड़ बहुत होती है और लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं। तो मंदिर प्रबंधन से हम लोगों की वार्ता हो चुकी है और स्क्रीन लगा करके
पूरे कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीमिंग कराएंगे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।